गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स नो चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं बबलू कुमार। बिहार बोर्ड के अंतर्गत चैप्टर नंबर 4 आपके बुक में दिया हुआ है, आई एम ए ड्रीम। इसका आधा चैप्टर हम लोग इसके फर्स्ट पार्ट में देख चुके हैं और इसके यह जो है सेकेंड पार्ट हो जाएगा और पैराग्राफ नंबर 7 से हम लोग देखेंगे तो देखा जाए कहाँ क्या कहा जा रहा है। एंड एज वी वॉक we make the pleas that we shall always march ahead and as we walk, और जैसे जैसे हम आगे चलेंगे, we make the pleas, हम शपथ लेते हैं कि we shall always march ahead, कि हम हमेशा आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। we cannot turn back, अब हम मोड़ नहीं सकते, अब हम पीछे हट नहीं सकते। देयर आर दोज, वैसे लोग हैं हु आर आस्किंग द डिवोटीज ऑफ सिविल राइट्स, जो नागरिक अधिकारों के श्रद्धालुओं से अर्थात मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। व्हेन विल यू बी सेटिस्फाइड, आप लोग कब संतुष्ट होंगे। वी कैन नेवर बी सेटिस्फाइड as long as our body is heavy with the fatigue of travel. We can never be satisfied as long as, हम लोग उस समय तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक our bodies, हमारा शरीर heavy with the fatigue of travel, यात्रा के थकान से हमारा शरीर जब तक भारी है तब तक हम अपने आंदोलन को बंद नहीं करेंगे, रोकेंगे नहीं। कैन नॉट गेन लॉजिंग इन द मोटल्स ऑफ द हाईवेज एंड द होटल्स ऑफ द सिटीज़। ये कह रहे हैं, लॉजिंग का मतलब होता है किराए पर कमरा का मिलना। कैन नॉट गेन लॉजिंग, जब तक हम लोगों को लॉजिंग नहीं मिल जाता, किराए पर घर नहीं मिल जाता। इन द मोटल्स ऑफ द हाईवेज, उच्च मार्गों के ढाबे में जब तक हम लोगों को किराए पर घर नहीं मिल जाता। एंड द होटल्स ऑफ द सिटीज़, और नगरों के होटलों में, उच्च मार्गों के ढाबों में जब तक हम लोगों को किराए पर घर नहीं मिल जाता तब तक हम संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। We cannot be satisfied as long as the Negro's basic mobility is from a smaller ghetto to a larger one. कह रहे हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर, वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड एज लॉन्ग एज, हम लोग उस समय तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक द निग्रोज बेसिक मोबिलिटी इज़ फ्रॉम अ स्मॉलर घेटो टू ए लार्जर वन, यानी निग्रो लोगों का यह जो मोबिलिटी है, मोबिलिटी होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, तो निग्रो का यह जो गतिशीलता है इज़ फ्रॉम स्मॉलर घेटो, घेटो होता है गंदी बस्ती क्षेत्र, लार्जर वन ही बड़ा, यानी बड़ा सा महल, यानी निग्रो लोगों का यह जो गतिशीलता है जब तक छोटे छोटे गंदे बस्ती झुग्गी झोपड़ी से होकर के बड़े महलों तक वे नहीं पहुंच जाते हैं तब तक हम संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। वी कैन नेवर बी सेटिस्फाइड एज लॉन्ग एज अ निग्रो इन द मिसिसिपी कैन नॉट वोट। ये कह रहे हैं वी कैन नेवर बी सेटिस्फाइड एज लॉन्ग एज, हम लोग उस समय तक संतुष्ट नहीं हो सकते अ निग्रो इन मिसिसिपी, जब तक मिसिसिपी में रहने वाले जो निग्रो है कैन नॉट वोट, जब तक उनको वोट देने का अधिकार नहीं मिल जाता तब तक हम संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। एंड अ निग्रो इन न्यूयॉर्क बिलीव्स, और न्यूयॉर्क में रहने वाले जो निग्रो हैं उनको जब तक विश्वास न हो जाए कि ही हैज़ नथिंग फॉर विच टू वोट, कि उनके पास कुछ है ही नहीं जिस वजह से वे वोट करें, अर्थात न्यूयॉर्क में रहने वाले जो निग्रो हैं वे वोट तो देते हैं लेकिन उनको लगता है कि हमारे वोट का कोई मूल्य ही नहीं है, कोई महत्व ही नहीं है जिस वजह से मतलब जिससे कि हम वोट करें। तो न्यूयॉर्क में रहने वाले निग्रो का यह सोच जब तक मिट नहीं जाता तब तक हम संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। नो नहीं, वी आर नॉट सेटिस्फाइड, हम उस समय तक संतुष्ट नहीं होंगे। एंड वी विल नॉट बी सेटिस्फाइड अंटिल जस्टिस रोल डाउन लाइक वाटर एंड राइट्सनेस लाइक अ माइटी स्ट्रीम। कह रहे हैं कि हम उस समय तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक जस्टिस रोल डाउन लाइक वाटर एंड राइट्स, जब तक जो है पानी शक्तिशाली
झरने की तरह बह नहीं जाता जब तक हर व्यक्ति को राइटनेस यानी अधिकार नहीं मिल जाता। घर घर तक यानी हर घर में रहने वाले लोगों तक जो है यह झरना का पानी यानी आज़ादी हर घर तक जब तक नहीं पहुंच जाता है, जब तक हर निगरों के साथ उचित रूप से उनको उनका हक अधिकार नहीं मिल जाता है, तब तक हम संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। आगे देखा जाए पैराग्राफ नंबर 8 में क्या कह रहे हैं। नंबर 8 पैराग्राफ, आई एम नॉट अनमाइंडफुल, मैं भूला नहीं हूँ, दैट कि सम ऑफ यू हैव कम हियर, आप में से कुछ लोग यहाँ आए हैं, आउट ऑफ ग्रेट ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस, ट्रिबुलेशंस होता है यातना, विपत्ति, कष्ट। आई एम नॉट अनमाइंडफुल, मैं भूला नहीं हूँ, दैट कि सम ऑफ यू हैव कम हियर, आप में से कुछ लोग यहाँ आए हैं, आउट ऑफ ग्रेट ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस, यानी बहुत सारी यातना, बहुत सारे कष्ट, पीड़ा को सहने के बावजूद भी आप में से कुछ लोग यहाँ आए हैं, मैं इस बात को भूला नहीं हूँ। सम ऑफ यू हैव कम फ्रेश फ्रॉम नैरो सेल्स, आप में से कुछ लोग जेल से कैद खाने से होकर के आए हैं। सम ऑफ यू हैव कम फ्रॉम एरियाज, आप में से कुछ लोग उन क्षेत्रों से होकर के आए हैं। वेयर योर क्वेस्ट फॉर फ्रीडम, क्वेस्ट होता है यानी खोज, वेयर योर क्वेस्ट फॉर फ्रीडम, जहां आपने जब फ्रीडम की मांग की, जहां आपने जब आज़ादी की मांग की, लेफ्ट योर बेट्रेड, तो आपके ऊपर आपके साथ अत्याचार किया गया, बाय द स्टॉर्म्स ऑफ परसिक्यूशन एंड स्टैगर्ड बाय द विंड्स ऑफ पुलिस ब्रूटैलिटी, आप में से कुछ लोग वैसे क्षेत्र से आए हैं जहां आपने फ्रीडम ऑफ क्वेस्ट फॉर फ्रीडम, जहां आपने जब आज़ादी मांगी तो आप लोगों को पुलिस ब्रूटैलिटी यानी पुलिस का मार खाना पड़ा, पुलिस का अत्याचार सहना पड़ा। आप में से कुछ लोग वैसे स्थान से होकर के आए हैं। यू हैव बीन द वेटरन्स, वेटरन्स होता है अनुभवी व्यक्ति, यू हैव बीन द वेटरन्स ऑफ क्रिएटिव सफरिंग्स, यानी आप सभी जो है अनुभवी व्यक्ति रहे हैं ऑफ क्रिएटिव सफरिंग, यानी आपको जो दुख, तकलीफ, कष्ट दिया जा रहा है उन तकलीफ़ों को आप सहते रहे हैं। आप ऐसा करने के आप अनुभवी व्यक्ति रहे हैं आप सभी। कंटिन्यू टू वर्क विद द फेथ, आप सभी इस विश्वास के साथ काम करते रहें दैट अनअर्न्ड सफरिंग इज रिडेम्पटिव, रिडेम्पटिव का होता है मुक्ति पाना, आज़ादी पाना। आप सभी इस विश्वास के साथ काम करते रहें कि यह जो पीड़ा या जो कष्ट आप झेल रहे हैं, यही पीड़ा एक दिन आपको आज़ादी दिलाएगी। इसी विश्वास के साथ आप काम करते रहें। आगे के पैराग्राफ को देखते हैं। पैराग्राफ नंबर 9 में देखा जाए क्या कहा जा रहा है। देखिए पैराग्राफ नंबर 9, तो कहा जा रहा है गो बैक टू मिसिसिपी, गो बैक टू मिसिसिपी, जो लोग मिसिसिपी से आए हैं वे मिसिसिपी लौट जाए। गो बैक टू अलाबामा, अलाबामा वाले जो लोग अलाबामा से आए हैं वे अलाबामा को लौट जाएं। गो बैक टू जॉर्जिया, जो लोग जॉर्जिया से होकर के आए हैं वे जॉर्जिया को लौट जाएं। गो बैक टू लुसियाना, जो लोग लुसियाना से आए हैं वे लुसियाना लौट जाएं। गो बैक टू स्लम्स एंड गेटोज ऑफ आवर नॉर्दर्न सिटीज, जो लोग दक्षिणी नगर के गंदी बस्ती क्षेत्र से होकर के आए हैं वे उन इलाके में लौट जाए। नोइंग दैट, यह जानते हुए कि समहाउ दिस सिचुएशन कैन एंड विल बी चेंज, कि एक दिन यह परिस्थिति बदल सकती है और बदलेगी। लेट्स नॉट वैलो इन द वैली ऑफ डिस्पेयर, डिस्पेयर होता है निराशा और वैलो मतलब होता है विलाप करना। लेट अस नॉट वैलो इन द वैली ऑफ डिस्पेयर, हमें निराशा की घाटी में विलाप नहीं करना है। आगे देखिए पैराग्राफ नंबर 10, आई से टू यू टुडे माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों मुझे आज आपसे कुछ कहना है, दैट की इन द स्पाइट ऑफ डिफ़िकल्टीज एंड फ्रस्ट्रेशन ऑफ द मोमेंट, फ्रस्ट्रेशन होता है निराशा, डिफ़िकल्टीज होता है कठिनाइयाँ। आई से टू यू टुडे माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों मुझे आज आपसे कहना है दैट की इन स्पाइट ऑफ द डिफ़िकल्टीज एंड फ्रस्ट्रेशन ऑफ द मोमेंट, वर्तमान के निराशा और कठिनाई के बावजूद भी आई स्टिल हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है। इट इज़ ए ड्रीम डीपली रूटेड इन द अमेरिकन ड्रीम, यह वह सपना है जो अमेरिका के सपने के साथ जुड़ा हुआ है।
आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है, दैट कि वन डे दिस नेशन विल राइज अप, कि एक दिन यह राष्ट्र जगेगा, एंड लिव आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड। क्रीड का मतलब होता है धार्मिक मान्यताएं। क्रीड का मतलब होता है धार्मिक मान्यताएं। आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है, दैट कि वन डे दिस नेशन विल राइज अप, एक दिन यह राष्ट्र जगेगा, एंड लिव आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड, और अपने धार्मिक मान्यताओं के अर्थ को समझेगा। वी होल्ड दिस ट्रूथ्स अप टू बी सेल्फ एविडेंट, हम सभी इसके गवाह हैं, दैट कि ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल, कि ईश्वर ने हम सभी को एक समान बनाया है। आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है, दैट कि वन डे ऑन द रेड हिल्स ऑफ जॉर्जिया, एक दिन जॉर्जिया के लाल पहाड़ियों पर, द सन्स ऑफ फॉर्मर स्लैव्स, पूर्व के गुलामों के बेटे, एंड द सन्स ऑफ फॉर्मर स्लैव्स ऑनर्स, और पूर्व के गुलामों के मालिकों के बेटे, विल बी एबल टू सिट डाउन टुगेदर, एक साथ मिलजुल करके बैठ पाएंगे, एट अ टेबल ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे की टेबल पर एक दिन एक साथ बैठ पाएंगे। ऐसा होते हुए देखना मेरा सपना है। आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है, दैट कि वन डे इवन द स्टेट ऑफ मिसिसिपी, मिसिसिपी जो एक राज्य है, डिजर्ट स्टेट है, मरुस्थलीय राज्य है, तो आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है, दैट कि वन डे एक दिन इवन द स्टेट ऑफ मिसिसिपी, ए डिजर्ट स्टेट, मिसिसिपी जो एक मरुस्थलीय राज्य है, स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन, इसका मतलब होता है दमन, इनजस्टिस यानी अन्याय, वह दमन और अत्याचार की गर्मी में जल रहा है, विद द ट्रांसफॉर्म इनटू एन ओसिस ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस, वह एक दिन आज़ादी और न्याय के मरुद्यान में तब्दील हो जाएगा, और ऐसा होते हुए देखना मेरा सपना है। आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है, दैट कि माई 4 चिल्ड्रेन, मेरे 4 बच्चे, विल वन डे लिव इन अ नेशन, एक ऐसे राष्ट्र में रहेंगे, वेयर दे विल नॉट बी जज्ड बाय द कलर ऑफ देयर स्किन, जहाँ पर उन्हें उनके स्किन के कलर के आधार पर, चमड़े के रंग के आधार पर उन्हें नहीं जाना जाएगा, उन्हें नहीं परखा जाएगा, बल्कि बाय द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर, बल्कि उनके अंदर जो चरित्र है, उनका जो गुण है, उनके गुणों के आधार पर उनको जांचा जाएगा, उनको देखा जाएगा, उनको परखा जाएगा। आई हैव अ ड्रीम टुडे, मेरा एक सपना है, आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है, दैट कि वन डे द स्टेट ऑफ अलाबामा, एक दिन अलाबामा का राज्य, हुज गवर्नर्स लिप्स आर प्रेजेंटली ड्रिपिंग विद द वर्ड्स ऑफ इंटरपोजिशन न्यूलिफिकेशन। आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है, दैट कि वन डे द स्टेट ऑफ अलाबामा, अलाबामा का वह राज्य, हुज गवर्नर्स लिप्स आर प्रेजेंटली ड्रिपिंग विद द वर्ड्स ऑफ इंटरपोजिशन एंड न्यूलिफिकेशन, जहाँ के राज्यपाल के होठों से क्या निकल रहे हैं कि इस चीज़ को रद्द कर दो, उस चीज़ को रद्द कर दो, हमेशा इस तरह के शब्दों को वे बोल रहे हैं। विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सिचुएशन, वहाँ एक ऐसा परिस्थिति बनेगी, वेयर लिटिल ब्लैक बॉयज एंड ब्लैक गर्ल्स विल बी एबल टू ज्वाइन हैंड्स, वहाँ छोटे काले लड़के और छोटी काली लड़कियाँ विल बी एबल टू ज्वाइन हैंड्स, हाथ में हाथ मिला पाएंगे, विद द लिटिल वाइट बॉयज एंड वाइट गर्ल्स, यानी छोटे छोटे काले लड़कों और लड़कियों के साथ, एंड वॉक टुगेदर, और एक साथ चल पाएंगे, एज सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, भाई बहन की तरह। आई हैव अ ड्रीम टुडे, मेरा एक सपना है, आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है, दैट कि वन डे इवन एवरी वैली शैल बी एक्सॉल्टेड, कि एक दिन प्रत्येक घाटी ऊंची हो जाएगी, एवरी हिल एंड माउंटेन शैल बी मेड लो, मेरा एक सपना है कि एक दिन प्रत्येक पहाड़ी और पर्वत शैल बी मेड लो, वह नीची हो जाएगी, द रफ पैसेज विल बी मेड प्लेन, और जो रफ पैसेज हैं, जो उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, वे समतल हो जाएंगे, एंड द क्रुक्ड प्लेसेज विल बी स्ट्रेट, और जो टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं वे सीधे हो जाएंगे, एंड द ग्लोरी ऑफ लॉर्ड शैल बी रिवेल्ड, और वहाँ पर ईश्वर की कृपा प्रकट होगी, एंड ऑल फ्लेश यानी मेन लोग, एंड ऑल फ्लेश शैल सी इट टुगेदर, और सभी लोग इसे एक साथ देख पाएंगे। आगे के देखते हैं, पैराग्राफ नंबर 19 क्या कहता है, सॉरी, पैराग्राफ नंबर 19 देखते हैं। कहा जा रहा है, दिस इज आवर होप, यह हमारी उम्मीद है,
दिस इज द फेथ विथ विच आई रिटर्न टू साउथ, और इसी फेथ के साथ, इसी विश्वास के साथ मैं दक्षिण की ओर लौटता हूँ। विद दिस फेथ, इसी विश्वास के साथ, वी विल बी एबल टू हीव आउट ऑफ द माउंटेन ऑफ डिस्पेयर अ स्टोन ऑफ होप। ह्यू आउट का मतलब होता है काट कर निकालना। कह रहे हैं मार्टिन लूथर, दिस इज द फेथ विथ विच आई रिटर्न टू द साउथ, इसी विश्वास के साथ मैं दक्षिण की ओर लौटता हूँ। विद दिस फेथ, इसी विश्वास के साथ, वी विल बी एबल टू ह्यू आउट ऑफ द माउंटेन ऑफ डिस्पेयर ए स्टोन ऑफ होप, और इसी विश्वास के साथ मैं दक्षिण की ओर लौटता हूँ। इसी विश्वास के साथ, वी विल बी एबल टू ह्यू आउट ऑफ द माउंटेन ऑफ डिस्पेयर, निराशा के पर्वत से हम काट कर निकालेंगे स्टोन ऑफ होप, यानी आशा के पत्थर को हम एक दिन निराशा के पर्वत से आशा के पत्थर को काट कर निकालेंगे, और ऐसा करना मेरा सपना है। विद दिस फेथ, इसी विश्वास के साथ, वी विल बी एबल टू ट्रांसफॉर्म द जंगलिंग डिस्कॉर्ड्स ऑफ आवर नेशन। जंगलिंग डिस्कॉर्ड्स यानी होता है झगड़ा। विद दिस फेथ, इसी विश्वास के साथ, वी विल बी एबल टू ट्रांसफॉर्म द जंगलिंग डिस्कॉर्ड्स ऑफ आवर नेशन। हमारे राष्ट्र के अंदर यह जो झगड़ा है, यह जो मतभेद है, वह मतभेद इनटू अ ब्यूटीफुल सिम्फोनी, वह एक सुंदर सिम्फोनी ऑफ ब्रदरहुड, वह सुंदर भाईचारे के सुंदर संगीत में तब्दील हो जाएगा। आगे का पैराग्राफ देखते हैं, पैराग्राफ नंबर 19 में ही है, तो देखा जाए क्या कहा जा रहा है। विद दिस फेथ, इसी विश्वास के साथ, वी विल बी एबल टू वर्क टुगेदर, हम एक साथ काम कर पाएंगे। टू प्रे टुगेदर, हम एक साथ प्रार्थना कर पाएंगे। टू स्ट्रगल टुगेदर, एक साथ संघर्ष कर पाएंगे। टू गो टू जेल टुगेदर, एक साथ जेल जा पाएंगे। टू स्टैंड अप फॉर फ्रीडम टुगेदर, आज़ादी के लिए एक साथ खड़े हो पाएंगे। नोइंग दैट, यह जानते हुए कि वी विल बी फ्री वन डे, कि एक दिन हम सभी स्वतंत्र हो जाएंगे। दिस विल बी द डे, यह वह दिन होगा, व्हेन ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रेन, जब ईश्वर के सभी बच्चे विल बी एबल टू सिंग विथ अ न्यू मीनिंग, सच्चे अर्थ को समझ पाएंगे, सच्चे अर्थ में इस संगीत को गा पाएंगे। माई कंट्री टीज ऑफ दी स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी, मेरा देश स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी, आज़ादी का प्यारा देश। ऑफ दी आई सिंग, मैं तुम्हारे ही गीतों को गुनगुनाता हूँ। लैंड वेयर माई फादर्स डाइड, यह वह देश है जहाँ मेरे पूर्वज मरे। सॉरी, लैंड ऑफ पिलग्रिम्स प्राइड, यह वह देश है जो मेरे पिलग्रिम्स प्राइड, जो मेरे पूर्वजों का प्राइड है, गौरव है। फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड लेट फ्रीडम रिंग, प्रत्येक पहाड़ियों से आज़ादी के गूंज को गूंजने दे। नाउ पैराग्राफ 21 देखते हैं। एंड इफ अमेरिका इज टू बी अ ग्रेट नेशन दिस मस्ट कम ट्रू, यदि अमेरिका को एक महान राष्ट्र बनना है तो इन चीज़ों को सत्य होना ही होगा। सो लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द प्रोडिजियस हिलटॉप्स ऑफ न्यू हैम्पशायर, प्रोडिजियस होता है बहुत बड़ा, यानी सो लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द प्रोडिजियस हिलटॉप्स ऑफ न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर के बहुत बड़े पहाड़ियों से आज़ादी के गूंज गूंजने दे। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द माइटी माउंटेन्स ऑफ न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क के शक्तिशाली पर्वत से आज़ादी के गूंज गूंजने दे। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द हाइटेनिक एलेगनीज ऑफ पेंसिल्वेनिया, पेंसिल्वेनिया के ऊंचे ऊंचे चोटियों से आज़ादी के गूंज गूंजने दे। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्नो कैप्ड रॉकीज ऑफ कोलोराडो, कोलोराडो के बर्फ से ढकी ऊंची चोटियों से आज़ादी के गूंज गूंजने दे। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द कार्वेसियस पीक्स ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया के ऊंचे ऊंचे चोटियों से आज़ादी के गूंज गूंजने दे। बट नॉट ओनली दैट, केवल इतना ही नहीं, सॉरी, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्टोन माउंटेन ऑफ जॉर्जिया, जॉर्जिया के स्टोन माउंटेन से आज़ादी के गूंज को गूंजने दे। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम लुकआउट माउंटेन ऑफ टेनेसी, टेनेसी के लुकआउट माउंटेन से आज़ादी के गूंज को गूंजने दे। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम एवरी हिल एंड एवरी मोल हिल ऑफ मिसिसिपी, मोल हिल यानी छोटी छोटी पहाड़ियाँ, मिसिसिपी के प्रत्येक बड़े और छोटी छोटी पहाड़ियों से आज़ादी के गूंज गूंजने दे। फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड लेट फ्रीडम रिंग, प्रत्येक पहाड़ियों से आज़ादी के गूंज को गूंजने दे। व्हेन वी लेट फ्रीडम रिंग, जब हम आज़ादी के गूंज को गूंजने देंगे। व्हेन लेट इट रिंग फ्रॉम एवरी विलेज एंड एवरी हैमलेट,
एवरी स्टेट एंड एवरी सिटी, जब हम प्रत्येक कस्बों से, प्रत्येक गांव से, प्रत्येक राज्य से, प्रत्येक नगरों से जब हम आज़ादी के गूंज को गूंजने देंगे, वी विल बी एबल टू स्पीड अप दैट डे, तो एक दिन हम उस दिन को ला पाएंगे। व्हेन ऑल ऑफ गॉड चिल्ड्रेन, जब ईश्वर के सभी बच्चे, ब्लैक मैन एंड वाइट मैन, काले लोग और गोरे लोग, ज्यूस एंड जेंटाइल्स, यहूदी और गैर यहूदी, प्रोटेस्ट एंड कैथोलिक, ये सभी लोग विल बी एबल टू ज्वाइन हैंड्स, हाथ में हाथ मिला पाएंगे, एंड सिंग इन द वर्ड्स ऑफ द ओल्ड निग्रो स्पिरिचुअल, और निग्रो के आध्यात्मिक गीतों को गुनगुना पाएंगे। फ्री एट लास्ट, फ्री एट लास्ट, अंततः हम स्वतंत्र हो गए, अंततः हम आज़ाद हो गए। थैंक गॉड ऑलमाइटी, धन्यवाद सर्वशक्तिमान हे ईश्वर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वी आर फ्री एट लास्ट, अंततः हम लोग स्वतंत्र हो गए। तो इसी के साथ जो है हमारा यह चैप्टर ख़त्म होता है। अब आगे जो है हम लोग इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स और सारे क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो आप अगर पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पीछे जा कर के हमारे वीडियो को देखें, और यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।